हेलो दोस्तों, वेलकम। शॉर्टकट मैथ्स की जो हमारी सीरीज़ है उसे कंटिन्यू करते हुए आज से मैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता शुरू कर रहा हूँ। और उसमें क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के, हर तरह के क्वेश्चंस। और इन सब क्वेश्चंस को मैं शॉर्टकट ट्रिक से करने का आपको तरीका बताऊंगा। तो इस पार्ट में मैंने इस तरह के खास क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें किसी संख्या को हम उसके कुछ परसेंट से जोड़ते हैं और संख्या कुछ बन जाती है, या किसी की सैलरी इतनी परसेंट बढ़ती है और सैलरी बढ़ने के बाद इतनी हो जाती है, तो पहले सैलरी क्या थी। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किसी संख्या का एक संख्या का इतना उस संख्या में जुड़ जाता है और संख्या इतनी हो जाती है, तो संख्या क्या थी, यानी उसमें इतना जोड़ने से पहले वो संख्या क्या थी। तो देखो, सबसे पहला काम आपको हमेशा ये करना होता है कि जो परसेंट है जे इसको भिन्न में लिखना होता है। यहाँ पे 12.5% है। 12.5% 1/8 होता है। ये 1/8 क्यों होता है, देखो 12 दूने 24 और 1 25, तो कितना हुआ 25/2। और इसकी जगह पे हम डबल ज़ीरो लगा देंगे, आप इसको काटेंगे तो 1/8 ही मिलेगा आपको। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताओ 10% को भिन्न में बदलो, तो 10% को आप भिन्न में कैसे बदलोगे, इस तरह से बदलोगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 1/10 आ जाएगा। उल्टा अगर करना हो, यानी आपके पास 1.5 हो और इसको प्रतिशत में बदलना हो, तो कैसे करते हैं, 100 का गुणा करते हैं और ये परसेंट में बदल जाता है, तो 1.5 होता है 150%। यानी जब किसी संख्या को परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं, और जब परसेंट में संख्या है और उसको भिन्न में बदलना है, नॉर्मल करना है, तो 100 से भाग देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे जो 12.5% है 1/8 होता है। कुछ शॉर्टकट आपको पता होने चाहिए कि 12.5% सीधे आप 1/8 लिख सकें। इसमें जब आप ये ऊपर वाला प्लस करें तो 9 बन जाता है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, समझना, ध्यान से देखो। जब भी आप इस प्रतिशत को इस रूप में लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझो कि ये तो पहले था, ओरिजिनल, मूल जो पहले था, इतना उसमें बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, और ये बाद में हो गया। यानी अगर बढ़ोतरी होगी तो प्लस कर देंगे, अगर कमी होती तो माइनस कर देते, यहाँ पे 7 आ जाता। ये चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना है कि पहले 8 था, उसकी कोई संख्या 8 थी, बढ़ने के बाद 9 हो गई है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये इतनी हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, 630। कितना गुना है ये, 9 सत्ते 63, 70 गुना। तो इसमें भी हम किसका गुणा करेंगे, 70 का गुणा करेंगे, और आंसर कितना आएगा, 560। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। यानी जब इस संख्या में आप इसका इतना प्रतिशत जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और ये उसको करने का शॉर्टकट तरीका है। अब अगला प्रश्न देखो, किसी संख्या का इतना परसेंट खुद से घटाया जाता है। किसी संख्या से उसका इतना परसेंट घटा दिया तो संख्या इतनी हो जाती है। संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक पता नहीं होती तो आप क्या करते, आप संख्या को x लेते, x में से आप x का 16 इतना परसेंट माइनस करते, फिर ये 550 हो जाता। फिर इसके बाद इसको आप भिन्न में बदल दे तो आपको पता चलता है ये 16×48 तो 50, ये 50/300 हो जाता, ये 550। और इसके बाद फिर ये कटता, ये 6 कटता, फिर 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5, 5x/6, और सॉल्व करके फाइनली 660 आ जाता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। इसमें क्या करना होता है, जो परसेंट है इसको भिन्न में लिखना है। तो देखो बच्चों, ये भिन्न होती है 1/6। कुछ आपको याद रखने हैं, 1/6 होता है ये। देखो 16×48 तो 50, 50/3 करेंगे, डबल ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है ना। यानी 50/3 करेंगे, परसेंट का डबल ज़ीरो लगा तो काट के यही आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। खैर, अब क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है कि घटाया जाता है तो हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाता है 5। यहाँ तक समझ गए? तो ये हमारा ओरिजिनल है, मूल संख्या, और ये बढ़ोतरी के बाद या कमी के बाद जो संख्या बनती है वो होता है। तो लेकिन संख्या कमी के बाद 5 नहीं है, संख्या 550 है, और ये कितना गुना ज़्यादा है, ये 110 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से इसमें भी हम 110 का गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 660, और ये हमारा आंसर है। समझ आ गया? ये तो ये इसको करने का शॉर्टकट तरीका है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है,
4200 को इसके 14 से ही 2/7% में जोड़ा जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी? तो फिर इसको लिखो, देखो यहाँ पे जो ये प्रतिशत होता है ये होता है 1/7। और जब अब इसका मतलब ये है कि संख्या पहले तो 7 थी, उसमें 1 की बढ़ोतरी हुई क्योंकि इसमें लिखा है ना जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के बाद ये हो गया 8, ये नई संख्या आई। क्वेश्चन के हिसाब से देखो बच्चों, हमेशा ध्यान रखना ये वाली संख्या होती है पुरानी और ये वाली संख्या होती है नई। यहाँ पे ये मूल संख्या होती है और ये नई संख्या होती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि 4200 में जोड़ा जाता है तो नई संख्या क्या होगी, यानी ये दिया हुआ है तो ये है 4200। कितना गुना ज़्यादा है ये? 7 छक्के 42 यानी 600 गुना। तो इसमें भी 600 का गुणा करेंगे और ये आ जाएगा 8 छक्के 48, आंसर 4800 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 4200 में आप ये प्लस करोगे तो नई संख्या ये बन जाएगी। आया समझ? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अमित की सैलरी में इतने % की बढ़ोतरी होती है और इतनी हो जाती है, तो बढ़ोतरी से पहले उसकी सैलरी क्या थी? देखो, तो फिर वही परसेंट पहले लिखो। आप जानते हैं कि ये परसेंट होता है 1/9। देखो 11 सही 1/9%, ये क्या होता है? देखो 11 9 99 और 100, 100/9 और परसेंट का डबल ज़ीरो लग गया तो ये 1/9। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये 1/9 होता है। ठीक है, टाइम बचता है। अब उसकी सैलरी बढ़ोतरी हुई, आप देख सकते हैं बढ़ोतरी हुई, तो बढ़ने के बाद सैलरी होगी 10। पहले 9 रुपये मिलता था और अब 10 रुपये मिलता है। ये है जो रेशियो हिसाब है। लेकिन अब 10 नहीं मिलता है, कितना मिलता है? 20,000। कितना गुना है ये इसका? ये है 2000 गुना। तो यहाँ पे भी हम 2000 का गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 9 दूने 18, 18,000। तो यानी पहले उसके 18,000 रुपये तनख्वाह थी, फिर इतना % बढ़ा और अब तनख्वाह उसकी इतनी हो गई है। समझ आया? ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सीता की सैलरी 10% कम हो जाती है और इतनी हो जाती है, तो कटौती से पहले उसकी सैलरी क्या थी? तो काम हम करते क्या हैं? 10%, ये होता है 1/10। ठीक है, कैसे? आप 100 से डिवाइड करोगे 1/10 आएगा। पहले उसको मिलते थे 10 रुपये, 1 रुपये उसकी सैलरी कम हो गई, तो अब कितना मिल रहा है? अब उसको 9 रुपये मिल रहे हैं। पहले 10 रुपये मिल रहे थे, अब 9 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन अब 9 नहीं मिल रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिल रहे हैं? 6300। और ये कितना है? 9 7 63। तो इसी तरह से इसमें भी 700 का गुणा करेंगे और आंसर आ जाएगा 7000। तो उसकी सैलरी पहले 7000 रुपये थी, उसमें 10% की कमी हुई और इतना हो गया है। समझ आ गया ना? चलो, और हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, 5% की बढ़ोतरी के बाद एक गांव की आबादी इतनी हो जाती है, तो बढ़ोतरी से पहले क्या आबादी थी? तो देखो 5% क्या होता है? 1/20। ठीक है, 100 से भाग देंगे 1/20 आएगा। अब देखो बढ़ोतरी हुई, यानी पहले 20 थी, 1 की बढ़ोतरी हुई तो अब 21 हो गई है, ये हिसाब है। ठीक है, अच्छा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अब 21 नहीं हुई है, अब हुई है इतनी। और ये कितना गुना है? 2100 को 84 400 गुना है। तो पुराना वाला में भी 400 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8000। तो यानी गांव की जनसंख्या कितनी थी? 8000 थी और 5% बढ़ने के बाद इतनी हो गई। ओके, और इसके बाद फाइनली आपके पास ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को करना, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना और मैं चेक करूँगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते, कमेंट बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है शॉर्टकट मैथ्स की, आप उन्हें चेक कर सकते बाकी वीडियोस को। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कम से कम एक दोस्त के साथ में अपने ये वाला वीडियो इसका लिंक शेयर करें। थैंक यू सो मच।